बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं कि कुछ दिन में और बिजी हो गया था दूसरी चीजों की तरफ, तो इसी वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर। तो आज फारिग हुआ हूं तो सोचा कि आपको बता दूं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन की, उसके बाद बात करेंगे हम फ्यूचर के हवाले से कि फ्यूचर में क्या होगा। उसके बाद ये मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, क्या ये इलेक्शन करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्या रिजल्ट मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से तकरीबन 8 महीने पहले ही बता दिया था कि इसने कहा था कि मैं पीटीआई को कुचल के रख दूंगा, तो ये उसी चीज के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जनरल आसिम मुनीर वगैरह के रिटायर होने का कोई भी इरादा नहीं है, ये बहुत लंबी गेम खेलना चाहता है लेकिन खेल नहीं पाएगा, लेकिन इसके इरादे यही हैं। तीसरी चीज ये है कि मैंने आपको कहा था कि मार्च वगैरह में इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, और ये भी आपके सामने के इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं उखाड़ा और ये इलेक्शन आपके अक्टूबर में होंगे। ये भी मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होंगे और ये सब कुछ भी हो रहा है। लेकिन मैंने आपके सामने ये भी कहा था कि पीटीआई के ऊपर मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च होगा। इसके लिए पीटीआई को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना पड़ेगा। जितनी ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई की मजबूत होगी उतनी इस्टेब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेट होगी, जितनी इस्टेब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेट होगी उतनी ही इस्टेब्लिशमेंट की कमजोरियां हमारे सामने खुलकर आएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम नहीं किया। और बाय द वे इमरान खान को ये थोड़ा सा मामला देखना पड़ेगा कि उन लोगों को टिकट देता है जो आज भी पार्टी को छोड़कर जा रहा है। ये तो आवाम का प्रेशर है जिसकी वजह से ये लोग पार्टी वगैरह छोड़कर नहीं जा रहे ज्यादातर लोग, क्योंकि उनको पता है कि आवाम ने उनकी दुर्गत बना देनी है। वरना इमरान खान की सिलेक्शन की एबिलिटी जो है ना वो कुछ खास नहीं है। इमरान खान ने ऐसे ऐसे ढक्कन सेलेक्ट किए हैं जो पार्टी छोड़ना भी चाहते हैं। सो इमरान खान को यह सोचना पड़ेगा कि इमरान खान ने किस लोगों को सेलेक्ट किया है। सो इमरान खान को अपनी कराची की लीडरशिप के ऊपर, सिंध की लीडरशिप के ऊपर मैं बार बार बात कर रहा था कि वहां पर एक अच्छी लीडरशिप लाओ। ये जो भंगी भंगी लोग तुम लोगों ने जाके भर्ती किए हुए थे पीटीआई के अंदर, अब वो खुलकर सामने आ रहा है कि वो किसी काम के नहीं है। सो ये मैंने पहले भी कहा था। सो सिंध के ऊपर इमरान खान ने अटेंशन नहीं दिया, बलूचिस्तान के ऊपर अटेंशन नहीं दिया, वरना ये सारे के सारे आपके हब हो सकते थे जिस तरह आपका लाहौर हब है। और लाहौर की जो रीजनल लीडरशिप है या सेंट्रल लीडरशिप है उसको आपने ज्यादा मजबूत नहीं होने दिया, बल्कि फवाद चौधरी इन लोगों के चक्कर में आकर आपने पता नहीं क्या से क्या कर दिया। फवाद चौधरी तो वो बंदा है जो आपके लिए जलसे में लोग भी जमा नहीं कर सकता था। आज भी जेल में जलसा करवाओ, फवाद चौधरी जलसा भी नहीं करवा सकता, बस यहाँ वहां मुंह मारकर टिकटें लेता है। बहरहाल फवाद को छोड़ दो, फवाद ने जो करना है कर लिया है, बस ठीक है। उसके बाद वो दोबारा वापस पीटीआई में भी आ जाएगा, अच्छा बंदा है, आना ही चाहिए वापस। बहरहाल ये जो भी करना चाहता है करने दो इसे, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये है कि शहबाज शरीफ को भी कुछ नहीं मिलने वाला, नवाज शरीफ को भी कुछ नहीं मिलने वाला, मरियम नवाज को भी कुछ नहीं मिलने वाला। आसिफ जरदारी ने बड़ी अच्छी गेम खेली है, नून लीग का तमाशा बना के रख दिया है, पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा के दे दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरारों के दरमियान में जितना भी फायदा है वो आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी लेना चाहती है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का स्टाइल यही है, सबसे पहले केओस क्रिएट करो, मतलब कोई ना कोई एनार्की, केओस, कोई ना कोई बर्बादी क्रिएट करो, फिर उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करो। इकोनॉमिकली भी ये लोग यही करते हैं, पॉलिटिकली भी ये लोग यही करते हैं। इकोनॉमिकली कैसे करते हैं, कोई सैलाब आ गया फिर दुनिया से भीख मांगते हैं, मदद दो, फिर वो पैसे सारे के सारे ये लोग ले जाते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट आ गया वो भी नहीं लगाते, भाई देखो बिजली है, फिर महंगे महंगे प्रोजेक्ट लगा के वहां से प्रॉफिट लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से 1971 में पहले क्राइसिस पैदा किया, सबसे पहले अयूब खान को हटाया, उसके खिलाफ मुहिम चलाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने और दूसरी जमातों ने। उसके बाद अयूब खान की छुट्टी की, उसके बाद फिर से जाके शेख मुजीब के खिलाफ छुट्टी की, उसके खिलाफ भी मुहिम चलाई, उसको इक्तदार नहीं लेने दिया, केओस पैदा किया। उसके बाद जाकर अल्टीमेटली जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बना। जुल्फिकार अली भुट्टो कैसे भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था कि मतलब है कि इलेक्शन पूरी तरह से जीता हो, बल्कि उसने पूरा मुल्क तोड़वाने के बाद प्राइम मिनिस्टर बना था। सो यहाँ पर भी बिलावल की यही स्ट्रेटेजी, उसी का पोता है कि मुल्क टूटता है टूटे, मुल्क की धजियां उड़ती है उड़े, सियासी सारी तबाही हो, लेकिन बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इसके लिए अमेरिका से भी बातें हो चुकी है, अमेरिका का भी फुल फ्लेज सपोर्ट है, इसीलिए अमेरिका खामोश होकर बैठा हुआ है। इसी तरह से बर्तानिया का भी सपोर्ट है, सारा कुछ के भाई बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये जो लास्ट वाले महीने आएंगे ना सितंबर के करीब, यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडिया के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कैंपेन होगी कि देखिए बिलावल वजीर आजम हो रहा है, बिलावल को कितनी मिली है, मतलब पंजाब बलोचिस्तान सिंध सबको जंजीरों की तरह जोड़ रहा है बिलावल, ये बिलावल वो, डा डा डा, बड़ी लंबी लंबी छोड़ी जाएगी। इमरान खान को कोई भी स्पीच वगैरह नहीं करने दी जाएगी, इमरान खान को ये नहीं करने दिया जाएगा, वो नहीं करने दिया जाएगा। बिलावल हीरो, बिलावल चैंपियन, ये वो 15 से 20 हजार कॉलम लिखेंगे, ये आपके लिफाफे साहब, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन नेट रिजल्ट ये होगा जब इलेक्शन होगी, इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बिलावल के तोते उड़ जाएंगे कि बिलावल को सीटें ही नहीं मिली पंजाब से। ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मीडिया के ऊपर ये सारी कैंपेन चलाएंगे, मीडिया के ऊपर बिलावल देखेगा कि भाई बिलावल ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। हमारे सिंध में बहुत सारे लोग खुश होंगे कि बिलावल वजीर आजम आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि जब इलेक्शन की रिजल्ट आएगी तो बिलावल के तोते उड़ जाएंगे। सो ये होगी ओवरऑल स्ट्रेटेजी बिलावल के सामने। बाकी ये जो है आपका नून लीग, इसकी तो सियासत खत्म हो चुकी है, आपकी स्टेब्लिशमेंट की भी सियासत मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म हो चुकी है। जो असल फेस रहता है ना वो ये रहता है जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे और इमरान खान वजीर आजम बन जाएगा तो क्या ये इमरान खान को एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये असेंबली का सेशन कॉल करा के इमरान खान को वजीर आजम बनाने देंगे, या इमरान खान को वैसे ही हाउस अरेस्ट कर लेंगे जैसे शेख मुजीब को कर लिया था। एक और मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करेगी पाकिस्तान मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल आसिम मुनीर। हाँ हो सकता है अटेम्प्ट करे,
पहले जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप के अंदर मिलिट्री अटेम्प्ट करेगी, जैसे ही अटेम्प्ट करेगी बहुत सीरियस वायलेशन होगी, रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा ये वो डिपेंड करता है कि मिलिट्री के अंदर से कोई उठकर जनरल आसिम मुनीर को रोकता है या नहीं रोकता। अगर कोई मिलिट्री के अंदर से उठकर नहीं रोकता तो फिर ये होगा कि अल्टीमेटली पीटीआई को खत्म भी कर देंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। फिर पाकिस्तान के सामने एक अच्छी खासी इलेक्शन में जीता हुआ इमरान खान होगा, जिसको मिलिट्री ने पावर ट्रांसफर नहीं किया, उसके बाद पूरा का पूरा मुल्क की तय नहीं यही तय फिर जाएगी। फिर ये 250 बटालियन जनरल आसिम मुनीर अपनी गार्ड में डाल सकता है, क्योंकि ये इसको बड़ा शौक है ना, 250 बटालियन 250 बटालियन 250 बटालियन, फिर इसको पता चल जाएगा। बाकी रही बात यहाँ पर देख रहा हूँ एसपी अनुष वगैरह है, जो मेरे ख्याल में अब डीआईजी हो गई होगी, डीआईजी हो गई होगी अनुष। तो ये उसको लाकर उसके से मतलब सॉफ्ट टोन है उसकी वजह से मतलब बिना एक अच्छा पॉजिटिव इमेज देने की कोशिश करें। मैं डीआईजी अनुष वगैरह को जानता हूँ, तो बंदी अच्छी है। असल में ये पुलिस वाले होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोसिक्यूशन वाले, दूसरे होते हैं प्रोसिक्यूशन वाले। प्रोसिक्यूशन वाले वो होते हैं जो मतलब लोगों को कत्ल करना चाहते हैं बस, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन वाले वो होते हैं जो केसेस बनाकर कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं और कोर्ट उनको सजाएं देना चाहती है। सो एसपी जो अनुष सॉरी डीआईजी है, डीआईजी अनुष जो है वो प्रोसिक्यूशन वाली है, वो केसेस बनाती है, उसकी लीगल लॉ के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है। इसके जो केसेस होते हैं बड़े मजबूत केसेस होते हैं, कोर्ट में उसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। सो ये उन अच्छे ऑफिसर्स में से, बहरहाल उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बहरहाल इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एसपी अनुष वगैरह कुछ भी कर ले, जो असल में इंक्वायरियां बैठेंगी ना, वो बैठेंगी वार टाइम इंक्वायरियां बैठेंगी, वार टाइम इंक्वायरियां बैठेंगी पुलिस वालों के ऊपर बैठेंगी, जुडिशरी के ऊपर बैठेंगी, आपकी फौज के ऊपर बैठेंगी, और हो सकता है कि इंटरनेशनल इंक्वायरियां भी बैठ जाए आपकी पुलिस और फौज के ऊपर, जिसकी वजह से ये तमाम तरह ऑफिसर बड़े बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें निकल के आएंगी। बहरहाल ये वो डैमेज है जो एस्टेब्लिशमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर आप देखें ये जो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट वाले, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया पीटीआई का, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में पीटीआई को जो डैमेज हुआ है वो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, वो भी क्रिटिकल डैमेज नहीं हुआ। क्रिटिकल डैमेज उसे कहते हैं जिसके बाद आप ऑपरेशन कैरी आउट ही ना कर सके। पीटीआई फिर भी अपने ऑपरेशंस एट सम लेवल कैरी आउट कर रही है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। जो परमानेंट डैमेज हो और जो क्रिटिकल और लीथल डैमेज हो उसके बाद पार्टीज खत्म होती है। यहाँ पर परमानेंट डैमेज इसलिए नहीं हुआ कि पीटीआई का वोट बैंक सलामत है, पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दोबारा से खड़ी हो जाएगी विद इन 2 to 3 मंथ। सो ये वो परमानेंट डैमेज भी नहीं है, वो क्रिटिकल डैमेज भी नहीं है। सो इस वजह से पीटीआई को जो रोकने वोकने की साजिशें हैं वो सारी की सारी फ्लॉप होंगी। जो एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, एक तो परमानेंट डैमेज हुआ है, 75 से 80% के करीब पाकिस्तानी थूक रहे हैं अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और ये परमानेंट है, और ये आने वाले 2 डेकेड्स तक यही डैमेज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चलेगा। सो एस्टेब्लिशमेंट 20 साल तक कभी भी सियासत में ऐसा नहीं ले सकेगी। ये एक परमानेंट डैमेज है एस्टेब्लिशमेंट को। उसके बाद क्रिटिकल डैमेज हुआ है। क्रिटिकल डैमेज ऐसे हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो भी धाक थी, जो भी वो था, असल रसूख था, वो नहीं रहेगा आने वाली पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली एस्टेब्लिशमेंट को अब बहुत लंबी डिक्लाइन तय करनी है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी ताकत हासिल कर रही थी ना पाकिस्तान में, ये वो पीक टाइम था जो वो उन्होंने हासिल कर ली। अब उनके सामने एक बहुत लंबी डिक्लाइन है, और उस डिक्लाइन के चलते हुए एस्टेब्लिशमेंट का वजूद भी आपको आने वाले 5 सालों के अंदर नजर नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको गारंटी करता हूं। सो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पीटीआई को परमानेंट डैमेज नहीं हुआ, लीथल डैमेज नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट भी हुआ है और लीथल डैमेज भी हुआ है। सो एस्टेब्लिशमेंट का सारा कबाड़ा हो चुका है, और ये किस वजह से हुआ है? ये मीडिया की वजह से हुआ है, ये आपकी नूली की सोबत की वजह से हुआ है। ये मीडिया वाले हामिद मीर वाले लोग होते हैं ना, ये हामिद मीर, ये सारे के सारे टटपुंजी है। ये पहले कूदकर मुशर्रफ को कह के हम आपकी कश्ती पार लगाते हैं, और मुशर्रफ को मतलब माशाल्लाह से कुत्ते की करवाई। फिर आसिफ जरदारी के पास गए, उसकी भी कुत्ते वाली करवाई। नवाज शरीफ की भी कुत्ते वाली करवाई। इमरान खान के पास गए थे तो इमरान खान ने डिजिटल डाइवोर्स दे दिया। अब जाकर गए ये आपके आसिम मुनीर के पास, उसको भी कुत्ते की मौत मरवाएंगे ये लोग। सो ये इनके मतलब है ना, ये इनकी करतूत है। इनको बड़े हुकूमत करने का शौक है। ये मीडिया में नसीम जोरा, हामिद मीर, ये आपकी जो खदीजा बैठी हुई है बाहर फिर मुल्क में, इनको बड़ा शौक है हुकूमत चलाने का, लेकिन इनको आता कुछ नहीं। ठुट्टू ये निकम्मे जाहिल तरीन लोग हैं, लेकिन मुल्क चलाने का इनको बड़ा शौक है, और फिर सियासतदानों से यारियां करते, फवाद वाले ये वाले, और फिर अल्टीमेटली मुल्क की धजिया उड़ा देते। बहरहाल अब इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान बाय हुक और क्रुक पावर में तो आ जाएगा, इन अक्टूबर इलेक्शन में इलेक्शन जीत जाएगा। उसके बाद थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि हम नहीं मानते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आइन तोड़ेगी, इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश करेगी, प्रोटेस्ट होंगे, बड़ा लड़ाई झगड़ा जबरदस्त किस्म का होगा, सड़कों के ऊपर तमाशा होगा, लेकिन बाद में इमरान खान फिर भी वजीर आजम बन जाएगा। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के सामने बहुत लंबे और सीरियस चैलेंजेस है। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर केसेस करने हैं इमरान खान ने, और सबसे पहली चीज मैं आपको केसेस के हवाले से बता दूं, आपको जजेस से शुरू करना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सबसे पहले आपने टारगेट करना है। उसके बाद आपने जाना है पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर, उसके बाद आपने जाना है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, उसके बाद जाना है आपको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उसके बाद आपके फौज की बारी आती है। फौज की मैं रिफॉर्म्स के हवाले से आपको सिंपल सी बातें बता देता हूं। ये जो आर्मी चीफ है ना, इसने तमाशा लगाया हुआ है सारा का सारा, वो किस वजह से लगाया हुआ है? एमआई अपने पास रखे बैठा हुआ है, आईएसआई अपने पास रखे बैठा हुआ है, वो जो आपका लीगल ब्रांच का हेड है फौज का, वो अपने पास रखे बैठा हुआ है। सो ये सारे के सारे तमाशे करके बैठा हुआ है, और 10 कोर का डिवीजन कमांडर भी खुद लगा रहा है, कोर कमांडर भी खुद लगा रहा
है। सो मैं आपको सिंपल सी चेंजेस बता देता हूँ, इस फौज का सारा तमाशा खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, MI को एक 4 स्टार जनरल हेड करेगा, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, ठीक है। उसके बाद आपकी जो लीगल ब्रांच, जो आर्मी का हेड होता है, उसकी लीगल ब्रांच का जो हेड होता है, जिसके पास आपकी मिलिट्री की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, वो भी आपको एक 4 स्टार जनरल लगाना पड़ेगा, वो भी डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उसके बाद जो 10 कोर होती है, जो आपकी इस्लामाबाद में स्टेशन करती है, इस्लामाबाद से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक का सारा एरिया वो 10 कोर संभालती है, जिसके अंदर कमांडर FCNA फोर्स कमांड नादरन एरियाज का भी कमांडर आ जाता है, मेजर जनरल होता है। सो वो FCNA के कमांडर वो सारे के सारे आते हैं 10 कोर के अंदर। 10 कोर को आपने नेशनल गार्ड क्लियर करना है और उसके ऊपर भी एक 4 स्टार जनरल लगाना है आपने। ये हो गए आपके 3 4 स्टार जनरल। उसके बाद आपका आ गया ISI का हेड आ गया, उसको भी अगर आप 4 स्टार जनरल लगाना चाहते हैं 4 स्टार जनरल लगाइए, अगर आप उसके ऊपर भी लगाना चाहते हैं, ये सिविलियन लगाना चाहते हैं तो सिविलियन लगाइए, ठीक है। 4 स्टार जनरल लगेंगे तब भी सही है। आर्मी चीफ भी आपका 4 स्टार हो गया। इस तरह से आपके पास हो गए 5 स्टार जनरल, 5 4 स्टार जनरल्स हो गए। सो वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर चेयर करेगा मीटिंग हर महीने फौजियों की, जिसमें आपके जो एयरफोर्स है, नेवी है, ये आपके सारे के सारे जनरल है, 4 स्टार जनरल जितने भी है, ये सब आपको बैठेंगे और आपको ब्रीफ करेंगे। इसी तरह से आपकी जो रेंजर्स है, तमाम तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसके ऊपर भी एक 4 स्टार जनरल आकर बैठेगा और वो भी डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो यहाँ पर आपके 6 जनरल हो गए जो कि 4 स्टार जनरल्स हो गए। उसके बाद आपके हो गए ये आर्मी वाले हो गए। सो ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। 10 कोर का कमांडर जब इमरान खान खुद अपॉइंट करेगा तो 10 कोर खुद ब खुद इमरान खान के साथ वफादार होगी। उसके बाद आपका जो नया जनरल होगा, जो आर्मी चीफ होगा, उसके अंदर जितने भी कोर कमांडर लगेंगे वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर नहीं लगेंगे। और इस जो पैनल है, जो पैनल बनाया हुआ होगा इमरान खान ने 4 स्टार जनरल्स का, दूसरे ऑफिसर्स का, उनके बगैर कोई भी मतलब नया जनरल वगैरह नहीं लगेगा कोर कमांडर। उसके बाद आपको जितने भी प्रमोशन करने विद इन आर्मी वो भी यही पैनल डिसाइड करेगा, इसके अलावा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। प्रेसिडेंट भी आप इसमें डाल सकते हैं और डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर भी डाल सकते हैं। सो ये आपकी हो गई एक टोटल कंपोजिशन। इससे आपको पता है क्या होगा, आर्मी चीफ अकेला ताकतवर नहीं रहेगा, बल्कि इस मुल्क के अंदर 4-5 और फौजी ऐसे होंगे जो कि बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। और कोर्ट मार्शल की इंक्वायरी भी ये कमेटी ऑर्डर करेगी और कोई कमेटी ऑर्डर नहीं करेगी, आर्मी चीफ भी नहीं ऑर्डर करेगा। सो आर्मी चीफ नील बटा नील हो गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स बन जाएगा। ये है वो क्विक रिफॉर्म्स जो आपने करने हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर। बाकी इमरान खान के सामने चीजें इमरान खान कैसे करना चाहता है, बाकी ये कह के इमरान खान मुल्क चलाना चाहता है कि आर्मी चीफ रहेगा, साडा आर्मी चीफ होगा, वो होगा, ये होगा, या बुज़दिलों की तरह जो पहले कंसेशन देता आ रहा था जनरल बाजवा को, इस तरह के कंसेशंस देता रहेगा तो फिर इमरान खान का भी फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर मैं सीधी सीधी बात कर दूं, मुल्क बहादुरी से चलेगा और बड़े डंडे की जोर के ऊपर चलाना पड़ेगा। फौज को भी आपको डंडे की जोर के ऊपर सीधा रखना पड़ेगा। जिस दिन आपने फौज के कमांड हासिल कर ली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जूते मार मार के भुरकस निकाल देंगे सुप्रीम कोर्ट का। और मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है, जैसे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स बैठी हैं और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसी तरह से मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो और इनको मिलिट्री कोर्ट्स फांसियों की सजा दे, ताकि इबरत पकड़े, तमाम जुडिशरी इबरत पकड़े कि मिलिट्री कोर्ट्स जब सिविलियंस पे चढ़ रही थी जुडिशरी खामोश रही, अब मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन कोर्ट्स के ऊपर चढ़ाई कर रही है तो अवाम खामोश रही, ताकि ये जुडिशरी इबरत पकड़े और जुडिशरी को पता चले कि इनके साथ क्या हो सकता है अगर अवाम का साथ नहीं देंगे। उसके बाद आपकी पुलिस है वगैरह, इन सब की छुट्टी करवानी है। सो ये है वो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। बाकी मैं आपको बता दूं, आने वाले 6 महीनों की जंग है, वो आप जीत सकते हैं। बाकी इमरान खान को कोई भी कॉम्प्रोमाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डट के खड़े रहो, लड़ाई करनी है, ठीक ठाक लड़ाई करनी है। अब जंग आ चुकी है, सो लड़नी है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।